जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू दिव्य स्टडी 95 एजुकेशन। दिस इज दिव्या गुप्ता। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन को करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन करने आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड। तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई क्रैमर्स रूल। मतलब ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। अब क्रैमर्स रूल में हमें क्या करना होता है, एक्स वाई जेड के मान निकालने होते हैं। तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू, एक्स का फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन डी, वाई का फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी, जेड का फॉर्मूला होता है डी जेड अपॉन डी। अगर हम डी का मान निकाल लें, डी एक्स का मान निकाल लें, डी वाई का मान निकाल लें और डी जेड का मान निकाल लें तो हमको एक्स वाई जेड के मान मिल जाएंगे और हमको यही निकालना होता है क्रैमर्स रूल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। तो डी इक्वल, ये जो मेरी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मेरी 3x3 की है। 3x3 की कैसे है देखना, 1 2 3, 1 2 3, मतलब रो भी मेरा 3 है और कॉलम भी मेरा 3 है। तो जो मैट्रिक्स है वो मेरी 3x3 की है। अब डी का मान कैसे निकालेंगे, पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। 8x, एक्स के साथ क्या है 8, तो यहाँ पर 8 लिखिए। y के साथ क्या है 4, तो यहाँ पर 4 लिखिए। z के साथ क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिखिए। अब x के साथ क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिखिए। y के साथ कोई वैल्यू नहीं है, जब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम वहां पर 1 मानते हैं। z के साथ भी कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर भी हम 1 मानेंगे। x के साथ भी कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर भी 1 मानेंगे। y के साथ क्या है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। z के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मानेंगे। ये मैट्रिक्स फॉर्म में बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, d इक्वल, ये जो 8 है, इस 8 को हम पहले लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। हम 8 का मान निकाल रहे हैं तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब इसका रो और कॉलम हट जाएगा तो फिर क्या बचेगा, 1 2 1 1, यहाँ लिखिए 1 2 1 1। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है। अब 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 1 जा 2, रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस, तो अब साइन किसका आएगा, माइनस का। 8 वाला तो हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम किसको करेंगे 4 को। तो इस 4 को लिखिए, जिसको हम ब्रैकेट के आगे लिखते हैं उसका रो और कॉलम हट जाता है। तो जब हम 4 को लिखेंगे तो 4 का रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब हम इसको हटा देंगे तो फिर क्या बचेगा, 2 1 1 1, लिखिए यहाँ 2 1 1 1। अब इसमें क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें भी करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का रहेगा तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगाइए। 1 1 जा 1, ब्रैकेट बंद, प्लस माइनस प्लस, रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस का साइन। अब
4 को भी सॉल्व कर चुके हैं, अब हम 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 3। अब 3 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब हम 3 का रो और कॉलम हटा देंगे तो फिर क्या बचेगा, 2 1 1 2। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है, और 1 1 जा 1। ये जो हम साइड में लिख रहे हैं ये रफ वर्क है। d इक्वल, हो सकता है आपको अभी d का मान लिखना नहीं आया हो, लेकिन अभी हम dx निकालेंगे, dy निकालेंगे, dz निकालेंगे, तो आपको d का मान निकालना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन। 8 1 माइनस 2, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। 2 में से 1 गया तो यहाँ पर 1 माइनस 4, 2 माइनस 1, तो जब हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3। d इक्वल 8 इंटू माइनस 1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस 8, माइनस 4 इंटू 1, तो 4 1 जा 4, प्लस 3 3 जा 9, माइनस 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 12, प्लस 9 इक्वल टू, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 12 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, माइनस 3। ये क्या निकल के आया, d का मान। अब हम क्या निकालेंगे, dx। पहले तो हम dx को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। देखिए जब हम d निकाला था तब हमने d को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, अब हम निकालेंगे dx को, तो dx को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे पहले। देखिए पहले वाला कॉलम x होता, सेकंड वाला कॉलम y होता, और थर्ड वाला कॉलम z होता है। तो हमें निकालना क्या है, dx का मान। तो जो फर्स्ट वाला कॉलम है, मतलब जो x वाला कॉलम है, वहां पर हम क्या लिखेंगे, 18 5 और 5। लिखिए 18 5 5, और जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा। 4 1 2 4 1 2 3 1 1 3 1 1। मैट्रिक्स फॉर्म में बन गया है ये। अब हम इसको कैसे करेंगे, dx इक्वल टू, पहले हम 18 का मान निकालेंगे, तो 18 को हम पहले लिखेंगे, रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब रो और कॉलम हट जाएगा तो फिर क्या बचेगा, यहाँ देखिए 1 1 2 1, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 1 जा 1, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2, प्लस माइनस, साइन किसका आएगा, माइनस का। अब इस 4 को सॉल्व करिए, 4 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब हम 4 का रो और कॉलम हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 5 1 1। यहाँ लिखिए 5 5 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, बीचों बीच में साइन माइनस का आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 1 जा 5, प्लस माइनस किसका साइन आएगा, प्लस का। जगह नहीं है, यहां देख लीजिए प्लस 3, इस 3 को लिखिए। 3 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब हम 3 का रो और कॉलम को हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 5 1 2 5 5 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है। 5 1 जा
5। dx इक्वल टू 18, 1 माइनस 2, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा, और 2 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 1, माइनस 4 इंटू 5 माइनस 5 कितना मिलेगा 0, प्लस 3 इंटू 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 इक्वल टू 18 माइनस 1, मतलब 18 का मल्टीप्लाई हमें -1 में करना है, तुमको कितना मिलेगा -18 माइनस 4 इंटू 0। किसी भी डिजिट में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो मान हमेशा 0 ही मिलता है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 0, प्लस 3 5 जो 15। माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा, और 18 में से जब हम 15 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा -3। dx का मान निकल आया, d का मान निकल आया। अब हम किसका मान निकालेंगे dy का। इधर देखिए dy का मान, पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो y कहाँ है मेरा, ये रहा 4 1 2, और निकालना हमको dy ही है, तो हम y की जगह पर क्या लिखेंगे 18 5 5, 18 5 5, और जैसा है वैसे ही लिख देंगे 8 2 1 3 1 1। जैसे हमने d निकाला, dx निकाला, वैसे ही हम dy निकालेंगे। तो निकालिए, पहले हम इस 8 को लिखेंगे, क्योंकि हम 8 का मान निकाल रहे हैं, तो 8 का रो और कॉलम हट गया, तो फिर क्या बचा 5 5 1 1, यहाँ लिखिए 5 5 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 बन जा 5, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है, 5 1 तो 5 बन जा 5, प्लस माइनस। अब हम 18 को लिखेंगे, क्रम से लिखते जाइए। 18 को लिखा है तो 18 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब हम 18 के रो और कॉलम को हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा 2 1 1 1, लिखिए यहाँ 2 1 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है, 1 1 जा 1, प्लस माइनस प्लस। अब 3 का मान निकालेंगे, तो 3 को लिखिए यहाँ, 3 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब हम 3 के रो और कॉलम को हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा 2 1 5 5, लिखिए यहाँ 2 1 5 5, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है, 5 1 जा 5, इक्वल, नॉर्मल कैलकुलेशन करिए, 8 इंटू 5 माइनस 5, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको 0, माइनस 18, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, प्लस 3 जैसा है वैसे ही रहेगा, 10 माइनस 5, तो 10 में से जब हम 5 को घटाएंगे हमको मिलेगा 5, dy इक्वल टू 8 इंटू 0। तो किसी भी डिजिट में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तुमको मान हमेशा 0 ही मिलता है, माइनस 18 इंटू 1, तो 18 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तुमको कितना मिलेगा 18, प्लस 5 3 जा 15, माइनस 18 प्लस 15। माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा, 18 माइनस 15 घटाएंगे तो हमको 3 मिल जाएगा। तो देखिए डी वाई का भी मान निकल आया। अब हम किसका मान निकालेंगे डी जेड का। अब
जेड मेरा कहाँ है, ये लास्ट में रहा 3 1 1। तो हमें जेड का मान निकालना है, तो जेड के मान की जगह हम क्या लिखेंगे 18 5 5, 18 5 5। और ये जैसा है बिल्कुल इसको वैसे ही लिख देंगे 8 2 1 4 1 2। लिखिए 8 2 1 4 1 2। डी जेड इक्वल टू 8। 8 को यहां लिखिए। अब 8 को हमने ब्रैकेट के पहले लिखा है तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब हम इसके रो और कॉलम को हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 2 5 5। यही तो बचेगा 1 2 5 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 बन जा 5। साइन हमेशा माइनस का आता है। 5 2 जा 10 प्लस माइनस। अब हम 4 को लिखेंगे। 4 का रो और कॉलम हट जाएगा तो जब हम रो और कॉलम को हटा देंगे तो फिर क्या बचेगा 2 1 5 5, 2 1 5 5। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है। 5 इंटू 1 तो 5 1 जा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई में पहले हम इस डिजिट का मल्टीप्लाई इस डिजिट में करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 5 1 जा 5। माइनस का साइन आता है तो माइनस का साइन लगाया। फिर 5 इंटू 2 तो 5 2 जा 10। ऐसे यहाँ पर देखिए पहले हमने इस 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया है, ना कि इस 5 का मल्टीप्लाई 5 में। इसका हम बाद में करते हैं, इसका पहले करते हैं। तो 2 इंटू 5 तो 2 5 जा 10। बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है तो माइनस का साइन लगा दिया। 5 इंटू 1 तो 5 1 जा 5 प्लस माइनस प्लस। अब हम इस 18 को लिखेंगे। इस 18 का रो और कॉलम हट जाएगा तो जब हम रो और कॉलम को हटा देंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा 2 1 1 2। ये रफ वर्क है जो हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, इसमें नहीं लिखेंगे। 2 1 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 2 जा 4। बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का रहेगा। 1 इंटू 1 तो 1 1 जा 1 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 8 इंटू माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 10 माइनस 5 तो 10 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो वो क्या मिलेगा 5 माइनस 4 ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि माइनस का साइन है। 10 माइनस 5 तो 10 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5 प्लस 18 इंटू 4 माइनस 1 तो यहाँ पर 3। 8 5 जा 15, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए। माइनस 5 4 जा 20 प्लस 18 इंटू 3 54 माइनस 14 माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस 16 प्लस 54। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा और जब हम 16 में से 54 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा माइनस 6। आप देखिए d का मान मिल गया माइनस 3। ये देखिए dx का मान माइनस 3, dy का मान माइनस 3, dz का मान माइनस 6। अब ये जो मान हमको मिले हैं ये हम अपने फॉर्मूले में रख देंगे। पहले हम d का मान यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो d का मान कितना निकला था माइनस 3। dx का मान माइनस 3, dy का मान माइनस 3, dz का मान माइनस 6।
माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल, 1 बचेगा, 3 2 जा 6। तो x का मान 1 मिला, y का मान 1 मिला, z का मान 2 मिला। यहाँ पर लिख ले रहे हैं x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई क्रैमर्स रूल। इस क्वेश्चन को भी हमें क्रैमर्स रूल से ही सॉल्व करना है। जिस तरह से हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6, 2x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y प्लस 9z इक्वल टू 14। तो हम पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं और हमको d का मान निकालना है। तो लिखिए, जब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई डिजिट नहीं होती है तो हम वहां पर क्या लिखते हैं, 1, y के साथ क्या है 2, z के साथ 3, x के साथ 2, y के साथ 4, z के साथ कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, x के साथ 3, y के साथ 2, z के साथ 9। इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व। तो d इक्वल टू 1, 1 जैसा है वैसे ही लिख लेंगे। 1 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब हम 1 का रो और कॉलम को हटा देंगे तुमको क्या मिलेगा, 4 1 2 9। यहाँ लिखिए 4 1 2 9। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 9 जा 36। बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का बताया था। 1 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो 2 1 जा 2, प्लस माइनस प्लस, तो अब साइन किसका आएगा, माइनस का। अब हम इस 2 को लिखेंगे, इस 2 को लिखेंगे तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब इसका रो और कॉलम हट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 3 1 9, 2 3 1 9। ये रफ वर्क है जो हम आपको साइड में समझा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम 9 में करेंगे तो 9 2 जा 18। बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है, और 1 इंटू 3 तो 3 1 जा 3, प्लस माइनस प्लस। अब इस 3 को लिखेंगे, 3 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब हम 3 के रो और कॉलम को हटा देंगे तुमको क्या मिलेगा, 2 4 3 2, 2 4 3 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है, 4 3 जा 12। जैसे सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही अब इसको सॉल्व करेंगे। d इक्वल टू 1 इंटू 36 माइनस 2। तो जब 36 में से हम 2 को घटाएंगे तुमको क्या मिलेगा, 34, माइनस 2 जैसा है वैसे ही रहेगा, इंटू 18 माइनस 3। तो जब हम 18 में से 3 को घटाएंगे तुमको क्या मिलेगा, 15 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 12। माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 12 में से जब हम 4 को घटाएंगे तुमको क्या मिलेगा, 8 इक्वल टू 34 इंटू 1 इक्वल टू 34 माइनस 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 30, प्लस माइनस माइनस 8 3 जा 24, 34 जैसा है वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी। तो जब हम 13 प्लस 24 करेंगे तुमको कितना मिलेगा, 54, माइनस का साइन आएगा, इक्वल टू
34 माइनस 54, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 54 में से जब हम 34 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 20। ये किसका मान निकला डी का। अब हम किसका मान निकालेंगे डी एक्स का। x इक्वल टू ये x है, ये y है और ये z है। तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 6 7 14 लिखिए 6 7 14। और ये जो जैसा है बिल्कुल इसको हम वैसे ही लिख देंगे 2 4 2 3 1 9 3 1 9। अब इसको सॉल्व करिए, जैसे हमने d का मान निकाला था बिल्कुल वैसे ही इसका भी मान निकालिए dx का। तो सबसे पहले हम इस 6 को लिखेंगे, सर्कल बना ले रहे हैं। 6 का रो और कॉलम हट जाएगा, जिसका सर्कल बनाएंगे हम उसका रो और कॉलम हटता जाएगा। जब हमने इसको हटा लिया तो फिर क्या बचा 4 2 1 9 4 2 1 9 क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना मिलेगा 36। बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस माइनस। अब हम इस 2 को लिखेंगे। अब 2 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब हम 2 के रो और कॉलम को हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा 7 14 1 9 क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना मिलेगा 63। बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है। अब हम 1 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो 14 1 जा 14 प्लस माइनस प्लस। इस 3 को लिखेंगे। ये देखिए हमने 3 को लिख लिया है। तो हमने 3 को लिखा है तो 3 का रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब हम 3 के रो और कॉलम को हटा देंगे तुमको क्या मिलेगा 7 4 14 और 2, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो 7 2 जा 14। बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का रहेगा। 14 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 56। नॉर्मल कैलकुलेशन है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 6 इंटू 36 माइनस 2, तो जब 36 में से माइनस 2 करेंगे तुमको कितना मिलेगा 34 माइनस 2 इंटू 63 माइनस 14। तो जब हम 63 में से 14 को घटाएंगे तुमको कितना मिलेगा 49 प्लस 3 इंटू 14 माइनस 56। माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का साइन आएगा। 56 में से जब हम 14 को घटाएंगे तुमको कितना मिलेगा 42। dx इक्वल टू 34 इंटू 6। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तुमको क्या मिलेगा 204 माइनस 49 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तुमको मिलेगा 98 प्लस माइनस माइनस 42 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तुमको मिलेगा 126 इक्वल टू 204 माइनस 98 माइनस 126। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तुमको कितना मिलेगा 224 और माइनस का साइन आएगा। 204 माइनस 224 में से जब हम घटाएंगे तो 224 बड़ा है तो साइन किसका आएगा माइनस का। जिस साइन की संख्या बड़ी होती है साइन वही आता है। अब बड़ा तो ये है 224, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो वो कितना मिलेगा 20। dx का मान निकल आया। अब हम
निकालेंगे डी वाई का मान। निकालिए, ये जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा। y की जगह पर क्या लिख देंगे हम, 6 7 14 लिख दीजिए, 6 7 14। और जैसा है वैसे ही लिख देंगे 1 2 3 1 2 3 3 1 9 1 9 dy इक्वल टू 1। इस 1 को लिखेंगे हम यहाँ। 1 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब 1 का रो और कॉलम हट जाएगा तो फिर क्या बचेगा, 7 14 1 9 7 14 1 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तुमको कितना मिलेगा, 63। बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो 14 1 जा 14 प्लस माइनस। अब हम इस 6 को लिखेंगे तो 6 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब 6 का रो और कॉलम हट जाएगा तो फिर क्या बचेगा, 2 3 1 9। यहाँ देखिए 2 3 1 9 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 9 जा 18। बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आएगा, 3 1 जा 3 प्लस माइनस प्लस। अब इस 3 को लिखेंगे, रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब हम इसका रो और कॉलम को हटा देंगे तो फिर क्या बचेगा, 2 3 7 14 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम 14 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 28। बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आएगा। 7 इंटू 3 तो 7 3 जा 21 इक्वल टू 63 माइनस 14। तो जब हम 63 में से 14 को घटाएंगे तुमको कितना मिलेगा, 49 माइनस 6 इंटू 18 माइनस 3 कितना मिलेगा, 15 प्लस 3 इंटू 7। 28 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। 49 इंटू 1 49 माइनस 15 इंटू 6, तो जब हम 15 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हमको 19 मिलेगा प्लस 7 3 जा 21। इसको कैलकुलेट करिए, 49 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 19। माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा, और 19 में से जब हम 17 को घटाएंगे तो माइनस 20। डी का मान मिल गया, डी एक्स का मान मिल गया, डी वाई का मान मिल गया। अब हम निकालेंगे डी जेड का मान। जेड की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 6 7 14 6 7 14, और जैसा है वैसे ही लिख देंगे 1 2 3 2 4 2। जैसे हमने डी का मान निकाला, डी एक्स का मान निकाला, डी वाई का मान निकाला, बिल्कुल वैसे ही हम डी जेड का मान निकालेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए वीडियो बड़ी हो गई है। 1, इस 1 को लिखेंगे, 1 का रो और कॉलम हट जाएगा तो फिर क्या बचेगा, 4 2 7 14 क्रॉस मल्टीप्लाई। 14 का मल्टीप्लाई जब हम 4 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 56। बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आएगा। 7 2 जा 14 प्लस माइनस। अब इस 2 को लिखेंगे, जब 2 को लिखा तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब हम 2 के रो और कॉलम को हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 3 7 14 2 3 7 14 क्रॉस मल्टीप्लाई। 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14 2 जा 28। बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का रहेगा। 7 3 जा 21 प्लस माइनस प्लस, जगह नहीं है तो हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। अब हम इस 6 को सॉल्व करेंगे।
इसका रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब हम इसके रो और कॉलम को हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 3 4 2, 2 2 जा 4, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का रहेगा, 4 3 जा 12। नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट करिए। 56 माइनस 14, तो जब हम 56 में से 14 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 42 माइनस 2 इंटू 28 में से 21 को घटाएंगे तो यहाँ पर 7 प्लस 6 इंटू 4 माइनस 12, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 12 माइनस 4 कितना बचेगा, 8 इक्वल 42 इंटू 1, तो 42 माइनस 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस 8 6 जा 48, 42 माइनस 14 माइनस 48, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 62। अब 42 माइनस 62, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 62 में से जब हम 42 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, माइनस 20, डी जेड का मान मिल गया। देखिए यहाँ पर डी का मान मिल गया माइनस 20, डी एक्स का मान मिल गया माइनस 20, डी वाई का मान मिल गया माइनस 20, डी जेड का मान मिल गया माइनस 20। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। तो पहले हम डी का मान लिख ले रहे हैं माइनस 20, अब डी एक्स का मान लिखेंगे माइनस 20, डी वाई का मान लिखेंगे माइनस 20, डी जेड का मान लिखेंगे माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 1 1 1। यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1।